मॉर्निंग बच्चों। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इकोसिस्टम पे क्वेश्चन हमारे 12th में इन्वायरमेंटल साइंस करके एवरीडे साइंस करके भी हैं। नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, बीटेक के सिलेबस में भी है इकोसिस्टम, और बीबीए के सिलेबस में भी ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको अभी अच्छे से डिस्कस करते हैं। What is the ecosystem? Ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment. ठीक है, यानी कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक इकोसिस्टम का कंस्ट्रक्शन करते हैं. Interaction as a system, these biotic and abiotic components are regarded as linked together through nutrient cycle and एनर्जी फ्लो. ये दोनों चीजें ध्यान रखनी कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो किसमें, थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड थ्रू एनर्जी फ्लो. ये दोनों चीजों को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इसके थ्रू ही एक दूसरे से ये कोरिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट रखते हैं. इकोसिस्टम डिफाइंड area in which a community lives with interaction taking place among the organism between the community and its non-living physical environment. And ecosystem is formed by the interaction between all living and non-living things. It is very important. ये चीज ध्यान रखना है. Next, importance of ecosystem. Ecosystem is very important because if ecosystem is unbalanced, then all nature is unbalanced. ठीक है, अगर डिसबैलेंस या कोई भी इम्बैलेंस नेचर में आ गया तो इकोसिस्टम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इकोसिस्टम आर कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग मैटर दैट इंटरेक्ट टुगेदर. As ecosystem are independent, each part of the ecosystem is very important. Damaged or imbalanced ecosystem can cause many problems. ठीक है, तो अगर हम इम्बैलेंस इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंटल पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, बायोम्स क्या होता है? बायोम्स से ये बायोम्स क्या होता है? बहुत सारे इकोसिस्टम जो आपस में कंबाइन करते हैं, इट इज कॉल्ड एज बायोम्स. बायोम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल इकोसिस्टम आर सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, सेवरल इकोसिस्टम एक दूसरे सिमिलरली मेंशन होते हैं. बायोम्स इंक्लूड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, टुंड्रा एंड ग्रासलैंड्स. द फंक्शनल कंपोनेंट्स इन एनी इकोसिस्टम्स आर इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में एयर, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स. Organic constituents में plant, animals and microbes. Energy with each other components receives from outside. ठीक है, सन से इनको एनर्जी मिलती है. These three form an environmental system and interact with each other. Inorganic constituents are synthesized into organic structure by the green plants. प्राइमरी प्रोड्यूसर से हमें इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी. इन द प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स बिकम the source of energy for renewable herbivores, which in turn become a source of energy for carnivore or omnivore. Next, very important slide, it is ecosystem. Mainly ecosystem is comprises of biotic component or abiotic component. This is the structure of ecosystem. ये क्या है ecosystem का स्ट्रक्चर है, STR हम लिख देंगे, इससे तुम ध्यान रखना है. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की, then ecosystem consists of two type of component. One is the biotic component and another one is the abiotic component. Again, biotic components have three type of components: producer, consumers and decomposers. Producers एक ही होते हैं, but consumers are three type of consumers again divided: primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. ठीक है, तो तीन टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम ऑमनिवोर्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ऑमनिवोर्स बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स. अब एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, विंड, सोयल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स. This is very important term. Producers are autotrophs. Important लिख देती हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या है हमारे? प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी दे मेक देयर फूड ओन, अपने आप अपना भोजन बना लेते हैं. एंड कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉफ्स. दे डिपेंड
देयर फूड टू अदर्स, अपने फूड के पे दूसरों पर डिपेंड करते हैं. रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजर्स डेट्रीब्यूट्स, दे डिपेंड अपॉन द डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स. बायोटिक वर्सेस एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग. लिविंग में फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब्स. एंड नॉन लिविंग में वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर. इकोसिस्टम स्ट्रक्चर जो मैंने अभी पहला स्लाइड में बताया था, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं. नॉन लिविंग, एबायोटिक में नॉन लिविंग एंड बायोटिक में लिविंग बींग्स आते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. एंड कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रॉफ्स. कंज्यूमर्स आर थ्री टाइप्स: प्राइमरी कंज्यूमर्स called as herbivores, secondary consumers called as carnivores, and tertiary consumers called as top carnivores. ठीक है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जांपल्स में जो हर्बीवोर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं को लेते हैं, प्रोड्यूसर्स को लेते हैं. जैसे ग्रीन प्लांट्स को कौन लेते हैं? कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ रोडेंट्स हैं, कुछ रेबिट है, डियर है, काऊ है, बफेलो है, गोट है, ये सब हर्बीवोर एनिमल्स है. कंज्यूमर्स, सेकेंड टाइप के कंज्यूमर्स यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्निवोर. और कुछ इसमें ऑमनिवोर्स भी आ जाते हैं कि जो दोनों ही टाइप के लेते हैं, दोनों ही वेजिटेबल्स भी लेते हैं और एनिमल्स भी लेते हैं. क्रॉ, फॉक्स, वॉल्व्स, डॉग्स, कैट्स, स्नेक्स इसके एग्जाम्पल में आते हैं. टॉप कार्निवोर्स में हॉक, टाइगर, लायन वगैरह आते हैं. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वर्क एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन. फूड चेन की सबसे नीचे वाले उसमें डिकम्पोजर्स वर्क करते हैं. डेड टिश्यू एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एट ऑल लेवल्स. Scavengers, detrivores, decomposers not only feed on this energy but also bring organic matters back into its organic constituents. It is microbes that finish the job of decomposition and produce organic constituent that can again be used by producers. इकोसिस्टम में मेनली दो टाइप का इकोसिस्टम होता है: नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम में जैसे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल की हम बात करेंगे. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम जैसे आर्टिफिशियल में एक्वेरियम, आर्टिफिशियल का मेन एग्जांपल क्या हुआ? एक्वेरियम हो गया आर्टिफिशियल का एग्जांपल. क्रॉपलैंड, थोड़ी सी क्रॉपलैंड को हम अपने हिसाब से प्लांटेशन करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाता है. नेचुरल में एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक की बात करते हैं तो एक्वेटिक अगेन डिवाइड इन टू पार्ट्स: फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैराइन इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पॉन्ड है, रिवर है, वेटलैंड्स है, इसमें आते हैं. तो फ्रेश वाटर में लैंटिक फ्रेश वाटर में आता है. पॉन्ड्स एंड लेक्स, जो वाटर कैसे स्टैग्नेंट है यानी रुका हुआ पानी है जो स्टैंडिंग पोजीशन में, तो उसको हम लैंटिक बोलते हैं. लोटिक, जो वाटर फ्लोइंग वाटर होता है उसको हम लोटिक बोलते हैं. रिवर स्ट्रीम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लैंटिक एंड लोटिक टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म्स को ध्यान रखना. वेटलैंड, मार्सेस एंड स्वैम्प्स जो होंगे वो वेटलैंड्स बात है. मैराइन में अगर बात करते हैं, कोस्टल एरियाज, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, ये सब कोस्टल एरियाज वाले जो मैराइन में आते हैं. अब वेलिंग रीजन है, ओपन ओशन है, ये सब मैराइन में आते हैं. टेरेस्ट्रियल में, टेरेस्ट्रियल तो बहुत से टाइप होते हैं, 6-7 टाइप का होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेनली 6-3 का यहाँ पर डिस्कस किया है. नेक्स्ट स्लाइड में और भी जब टेरेस्ट्रियल को डिस्कस करेंगे तो उसमें 5-6 टाइप का बताएंगे: ग्रासलैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट, टैगा, टुंड्रा, सवाना, डेसिडियस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ये सब बहुत से टाइप के होते हैं टेरेस्ट्रियल. नेक्स्ट इकोसिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं. एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मैराइन. फ्रेश वाटर में पॉन्ड इकोसिस्टम, दीज आर यूजुअली रिलेटिवली स्मॉल, दे आर इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट. एम्फीबियंस क्या होते हैं? जैसे फ्रॉग है, टोड्स है, न्यूट्स है, ये सभी जो पानी में भी रह सकते हैं, साथ साथ में थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, तो उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं. ठीक है, जैसे फ्रॉग क्या पानी में भी रह लेगा और टेरेस्ट्रियल भी होगा. टोड्स भी पानी में भी रहते हैं, वो भी रहते हैं. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पॉन्ड इकोसिस्टम एंड रिवर इकोसिस्टम. ठीक है, दोनों को हम पॉन्ड इकोसिस्टम और रिवर इकोसिस्टम, और मैराइन इकोसिस्टम में ओशन, कोरल रीफ्स, एस्चुरीज, ये सब पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम मेनली मैंने 2 ही टाइप्स का बताया: फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैराइन इकोसिस्टम. किसी किसी बुक्स में ये ट्रांजिशनल कम्युनिटीज का भी इकोसिस्टम दे दिया आता है, तो इस पर ध्यान रखना. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में स्टैंडिंग वाटर, लेक्स एंड पॉन्ड्स and moving water, river and stream. Transitional communities,
एस्चुरीज, वेटलैंड्स, इसको कभी कभी मैराइन में भी देते हैं, कभी अलग से भी देते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। 3 टाइप का मैराइन इकोसिस्टम है, शोर लाइन्स, बैरियर आइसलैंड, कोरल रीफ्स, ओपन ओशन। टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट, हैबिटेट्स अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था। लैंटिंग क्या है? स्टैंडिंग वाटर, जो वाटर रुका हुआ है उसको हम लैंटिंग इकोसिस्टम बोलते हैं, जैसे पॉन्ड्स है, लेक्स है, वो सब लैंटिक में आएंगे। लोटिक में क्या आएगा? रनिंग वाटर, यानी जो फ्लोइंग वाटर होगा वो सभी किस में आता है? लोटिक में आता है, ठीक है, रनिंग वाटर और लोटिक। वेटलैंड्स में स्वैम्स, मार्सेस एरिया सभी वेटलैंड्स में आती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, डिजर्ट, सवाना फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सभी टेरेस्ट्रियल में आते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के मेनली इंपॉर्टेंट 6 टाइप का दिखाया है, टुंड्रा, टैगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट। ये 6 टाइप का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हम डिक्रीजिंग मॉइस्चर की बात करते हैं, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो डिक्रीजिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर डिक्रीज लेवल, जैसे यहाँ पर वेट है फिर ये ड्राई हो जाएगा। और इधर हम इस ग्राफ में लेंगे डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ हॉट है, ये कोल्ड है। तो रेन फॉरेस्ट, सवाना एंड डिजर्ट, ये तीनों ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। कौन से रीजन में आते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में रेन फॉरेस्ट, सवाना एंड डिजर्ट, ये टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल है। टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ये टेम्परेट जोन में, यानी कि टेम्परेचर इसका टेम्परेट होगा, मॉइस्चर भी इसका टेम्परेट होगा। एंड सब आर्कटिक जोन थोड़ा सा पोलर रीजन का है, थोड़ा, पूरा नहीं, टैग आता है इसमें। एंड आर्कटिक, आर्कटिक मींस पोलर रीजन, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कोल्ड रीजन, आर्कटिक जोन आता है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। स्लाइड्स को जरूर देखते रहना, इसमें बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जब ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।